हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्लास 10th का उर्दू पेपर डिस्कस करेंगे। और आज जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सन 2022 का एनुअल टाइम में जब ये मॉडर्न सेट दिया गया था, मैंने जब इसका मुताला किया तो भाई जितने भी लास्ट टाइम में क्वेश्चन से पूछे गए हैं, इवन के सन 2023 का मैंने क्वेश्चन आपको अपलोड करा दिया है। तो इस पेपर में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर आप सीरियस है एग्ज़ाम के लिए तो आप इसको आप देखें, एक बार देख सकते हैं कि आप इसको पढ़ने के बाद ना पूरी तरीके से 100 में 100 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा मुझे। हालांकि ये सन 2022 में पूछा हुआ है, लेकिन आप इसको एक बार पढ़ के देखिए कि इसको पढ़ने के बाद जो है 100 में 100% आप जो है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए जो है यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर एक इक़्तिबास दिया है कि दर्ज झेल में मारूदी सवालात से 50 का सही जवाब दें। 50 से ज़्यादा अगर आप जवाब दे देते हैं तो स्टार्टिंग के 50 का सिलेक्शन होता है और स्टार्टिंग के 50 को ही चुना जाता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है ये कह रहे हैं कि हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल में ज़ुल-जलाल किसके लिए आया है। तो ज़ुल-जलाल किसके लिए आया है? ज़ुल-जलाल का मतलब होता है जिसके पास में बहुत ताकत होती है, बहुत पावर होता है। तो ये किन के लिए आया? ऑब्वियसली खुदा के लिए आया है, क्योंकि जितने भी चीज़ है उसके अलावा यहाँ पे अंबिया है, बुजुर्गान दीन है, रसूल है, तो खुदा से ज़्यादा पावर किसी के पास नहीं होता है। तो इसका सटीक जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी नंबर का खुदा हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ में। ये कह रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन में देख सकते हैं कि शबनम कमाली क्या है। शबनम कमाली जो पूछ रहे हैं कि ये है क्या असल में, तो शबनम जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनका तखल्लुस हो जाएगा। खिताब तो होगा नहीं, उर्फ में नहीं होगा, लक़ब भी नहीं है इनका, बल्कि क्या है शबनम? इनका ये तखल्लुस है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि जिस नज़्म में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं। देखिए, हम्द में अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है, नात में नबी की, और मनक़बत में दूसरे लोगों की, और कसीदा में बादशाहों की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका सटीक आंसर नात हो जाएगा, क्योंकि नात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। तो चौथे क्वेश्चन की तरफ में कह रहे हैं कि सुहेल आज़िमाबादी जो है कहाँ पैदा क्या कहते हैं कि हुए थे। सुहेल आज़िमाबादी कहाँ पैदा हुए, तो ये बताना है आपको, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पटना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ये कह रहे हैं कि भाभी जान की गैर मौजूदगी में रुकैया भाभी दिल बहलाने के लिए और वक्त काटने के लिए क्या करती थी। तो आपको पता होगा क्या करती थी, ये खुतूत लिखा करती थी, क्योंकि इनके शोहर जो है जेल में रहा करते थे ज़्यादातर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का खुतूत लिखा करती थी। नूर की ज़िद क्या होती है? ज़िद का मतलब होता है उल्टा। तो ज़िद का नूर, नूर मतलब होता है रोशनी, और जुल्मत मतलब होता है अंधेरा। तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जुल्मत इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर पे कह रहे हैं कि फ़रार किसका अफसाना है। तो फ़रार जो है ये आप बताएंगे कि किसका अफसाना है। यहाँ देख सकते हैं बी नंबर पर डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का, जो कि क्या है? नफ्सियात के मौजू पर है। 8वें नंबर पे देखेंगे कि कमर जहाँ का पहला अफसाना कौन सा है। ठीक है, 8वें नंबर पे क्या पूछा हुआ है यहाँ पे कि कमर जहाँ का पहला अफसाना कौन सा है। तो ये बताना है आपको, ये है आपका जुनून वफ़ा जो है इनका पहला अफसाना है, याद रखेंगे। मादा परस्त सिर्फ, ठीक है, मादा परस्त जो लोग होते हैं वो सिर्फ किसकी बात करते हैं? हाल में ही जीते हैं, माजी में जीते हैं, मुस्तकबिल में जीते हैं, या फिर हाल, माजी और मुस्तकबिल दोनों में ही जी रहे होते हैं। तो मादा परस्त लोग जो होते हैं वो हमेशा से जो है ये तीनों ज़माने में जीते हैं। ठीक है, निगार आज़िमाबाद का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है। ठीक है, निगार आज़िमाबादी का जो अफसाना है वो किस तरह का अफसाना है, तो ये हम लोग जानते हैं ये नफ्सियाती अफसाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 11 नंबर पे। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है कब हुई थी ये आपको पता होगा, सन 2007 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। देखिए, आप भी आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 12 नंबर पे है कि धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस बनती है। ये क्वेश्चन जो है सन 2023 में भी पूछा हुआ है, जो मॉडल पेपर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो ये कौन सी गैस बनती है? मेथिन गैस बनती है, हर साल पूछा जाता है, याद रखिएगा। 13 नंबर पे है कि भाई आसारुस सनादीद किसकी तसनीफ़ है। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि आसारुस सनादीद किन की तसनीफ़ है, तो ये है तसनीफ़ सर सैयद साहब की। आगे बढ़िए। 14 नंबर पे है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के मुताबिक अदब समझने वालों का हल्का रोज़ बरोज़ क्या होता जा रहा है। रोज़ बरोज़ इनका जो हल्का है वो घटता जा रहा है। रोज़ बरोज़ अदब समझने वालों की जो हल्का है वो, यानी कि ग्रुप है, वो घटता जा रहा है। 15वें नंबर पे कह रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर की जो है, भीमराव की जो मादरी ज़बान थी,
मादरी ज़बान क्या थी? ऑब्वियसली ए नंबर है जो है आपका सटीक है, मराठी ज़बान भीमराव की मादरी ज़बान यानी कि मातृभाषा थी। आगा हशर काश्मीरी का जो ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो आगा हशर काश्मीरी आपको पता है आपके नाम से, इसी के नाम से आपका इसमें है ड्रामा, तो ये क्या हो जाएगा? सही आंसर बी नंबर का सही हो जाएगा, ड्रामा से इनका ताल्लुक़ है। लुत्फ़ुर रहमान को उर्दू तदरीस के अलावा किस चीज़ से ज़्यादा दिलचस्पी थी? ठीक है, 16 नंबर पे हम सॉरी क्या कहते हैं 17 नंबर पे हम देखेंगे किस चीज़ से ज़्यादा दिलचस्पी थी लुत्फ़ुर रहमान को। तो इनका कोटेशन में साफ साफ लिखा है कि इनको जो दिलचस्पी थी वो थी सियासत से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ में, कह रहे हैं 18 नंबर पे ज़मीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण का सामना करना पड़ता है? सूर्य ग्रहण और चांद ग्रहण, 2 तरह का। तो ए नंबर का आपका सही हो जाएगा। आर्य सिद्धांत और तंत्र किताब कहाँ लिखी गई थी? तो आप ये जानते हैं आर्यभट्ट ने कहाँ लिखा था? ये त्रेगना में लिखा था, ठीक है, जो पटना के बगल में है। 20 नंबर में है कि भाई ज़मीन किसका तवाफ़ करती है? तो ज़मीन किसका तवाफ़ करती है? वो सूर्य यानी कि सूरज का तवाफ़ करती है। तवाफ़ का मतलब होता है घूमना, चक्कर लगाना। नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई है? अब ये 21वें नंबर पर आपको इसका जवाब देना है कि नज़ीर अहमद की जो वफ़ात हुई है वो कब हुई है। यहाँ पर बी नंबर पे आपको देखने के लिए मिलेगा क्या कहते हैं कि ये देखिए 1910 में नज़ीर अहमद की वफ़ात हो गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ में कि 22 में कह रहे हैं कि गालिब का असल नाम क्या था? ये याद रखिएगा, बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। इनका जो असल नाम था वो था अलिफ सीन दाल से असदुल्ला खान इनका नाम था। आगे बढ़िए, 2023 में कह रहे हैं कि गदर का वाक़या कब पेश आया था? ठीक है ना, सन कितने में? 23 में कह रहे हैं कि गदर का वाक़या कब पेश आया था। तो ऑब्वियसली आपको सही से पता होगा 1857 में गदर का वाक़या, यानी कि ये जो जंग है जो कब वाक़या हुआ था, कब हुआ था? 1857 में। 24 में कह रहे हैं कि भाई शामिल निसाब मकतूब शहबाज ने किसके नाम लिखा है? तो मकतूब शहबाज जो है वो किसके नाम से लिखते थे? अपनी बेटी के नाम से ये क्या करते थे? अपने जो है खतूत या फिर लेटर लिखते थे। 25 में कह रहे हैं अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक़ किस सूबे से था? 25 में कह रहे हैं कि कौन सा सूबा था जहां से इनका ताल्लुक़ था? तो सूबे बिहार से शहबाज का ताल्लुक़ रहा है। तो बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की है? तो मेहदी अफादी ने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है इन्होंने 3 शादियां की है। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। 27 में कह रहे हैं कि शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है? तो इंटरव्यू जो लिया गया है, इंटरव्यू जो है किसका लिया गया है? राजेंद्र सिंह बेदी का लिया गया है, ठीक है, राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया है। 28 में कह रहे हैं कि फयाज रफ़ात का ताल्लुक़ किस शोबे से था? तो 28 में ये जो क्या कहते हैं कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो फयाज रफ़ात का जो ताल्लुक़ था वो किससे था? वो था आपका तनक़ीद निगारी से। आगे बढ़िए, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि भाई 29 में कह रहे हैं कि भाई चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई है? चकबस्त की पैदाइश आपको बताना है 29 में। तो चकबस्त की जो पैदाइश हुई है वो हुई है आपका फैज़ाबाद में। आगे बढ़िए, शामिल निसाब नज़्म मनाज़िर फ़ितरत मनाज़िर कुदरत के शायर कौन है? मनाज़िर फ़ितरत और मनाज़िर कुदरत के शायर आपको बताना है। तो ये सी नंबर पे आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर चकबस्त इसके शायर है, ठीक है। जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ? ये बताना है आपको। जगन्नाथ आज़ाद का जो इंतकाल हुआ है वो हुआ है आपका सन 2004 में हुआ है, ठीक है। 32 में कह रहे हैं कि परवेज़ शाहिदी ने किस साल मैट्रिक किया था? 32 में कह रहे हैं कि परवेज़ शाहिदी ने किस साल में मैट्रिक किया था? तो 1925 में किया था। 23 में कह रहे हैं कि मर्द तनफ़ुस से किसकी मौत हुई थी? यानी कि क्या कहते हैं कि तनफ़ुस यानी कि हफ्सी दम्मा या फिर सांस की बीमारी से किनकी मौत हुई थी? ये कितने नंबर पर है? यहाँ पर मर्द तनफ़ुस 23 नंबर पर है, सॉरी 33 नंबर पर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परवेज़ शाहिदी का, ठीक है, सी नंबर पे परवेज़ शाहिदी का मर्द तनफ़ुस से मौत हो गया था। 34 नंबर पे देखते हैं। 34 नंबर पे कह रहे हैं कि बिजली का खंबा जो है वो शायर कौन है? बिजली का खंबा जो है इसके शायर कौन है? ये है निदा फाजली। निदा आगे देखिए 35 में, निदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा है? ठीक है, निदा फाजली ने क्या कहते हैं किस समाज के किस तबके को उभारा है? तो ऑब्वियसली किस तबके को उभारा है? कमज़ोर तबके को उभारा है, ठीक है। आगे चलिए, कह रहे हैं कि नज़्म बहुत आसान थी पहले किस तरह की नज़्म है? नज़्म बहुत कितने नंबर पे है? 36 नंबर पे। तो कैसी थी ये जो नज़्म बहुत आसान थी पहले किस तरह की नज़्म है? तो ये आपको बताना है कि भाई ये कैसी नज़्म है? ये आज़ाद नज़्म है, ठीक है। 35 नंबर पे देखेंगे कि सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का क्या नाम था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सैयद मोहम्मद अली जाफ़री इनके वालिद का नाम था, ठीक है, याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है।
38 नंबर पे है कि नज़्म खड़ा डिनर के शायर कौन है। तो नज़्म खड़ा डिनर के जो शायर है सैयद मोहम्मद जाफरी है, ये याद रखिएगा। 39 नंबर पे कह रहे हैं कि भाई रिज्ज़ किस सिन्फ़ शायरी का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मरसिया। मरसिया में रिज्ज़ वाला पार्ट होता है। 40वें नंबर पे है कि भाई जिस नज़्म में किसी के मरने पर गम का इजहार किया जाए, तो मरने पर गम का इजहार किया जाता है मरसिया में। मरसिया इसका सही आंसर हो जाएगा। गालिब के आबो अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे। तो देखो आप जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, गालिब के जो आबो अजदाद हिंदुस्तान आए थे, आप सारी किताबों में अगर देख लोगे तो ये कहाँ की नस्ल थी, तुर्की की नस्ल थी। लेकिन आपके ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया। ईरान है, सऊदी है, इराक़ है, अफ़गानिस्तान है। तो तुर्की अगर आप देखेंगे तो ईरान आप इसका सही आंसर लगा सकते हो, अगर अदरवाइज अफगानिस्तान, इराक, सऊदी नहीं होगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। 42 में कह रहे हैं कि शायर की हैसियत से गालिब की तबीयत कैसी थी। तो गालिब की जो तबीयत थी वो जिद्दत पसंदी थी, ठीक है ना। क़दामत पसंदी का मतलब होता है पुराने शायरों को ये करना, फॉलो करना। लेकिन ये क्या थे, ये जिद्दत पसंद थे। अपना तर्ज तरीक़ा इन्होंने खुद ही राइज किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जिद्दत पसंदी थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। शौक़ के वालिद का नाम इन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है। 43 नंबर पर आप देखेंगे तो 43 नंबर पे है कि भाई शौक़ के वालिद का क्या नाम है, वो आपको बताना है। तो शौक़ के वालिद का जो असल नाम है आगा अली ख़ां, ठीक है। आगा अली ख़ां शौक़ के वालिद का नाम है। चलिए 44 पे कह रहे हैं कि मसनवी ज़हर इश्क़ में किस की लड़की का तज़किरा हुआ है। तो ये है आपका सौदागर की लड़की का तज़किरा हुआ है। 45 में कह रहे हैं शौक़ लखनवी का पूरा नाम क्या है, वो बताना है आपको। 45 में जो कह रहे हैं शौक़ लखनवी का जो पूरा नाम था वो बताना है आपको। तो शौक़ लखनवी का जो पूरा नाम था वो क्या था, तसद्दुक़ हुसैन ख़ां इनका पूरा नाम था। 46 में कह रहे हैं कि नसीम की वफ़ात कितने साल की उम्र में हो गई थी। तो कितने साल में हो गई थी, सिर्फ़ और सिर्फ इनकी जो वफ़ात हो गई थी 34 साल की उम्र में वफ़ात हो गई थी, ठीक है। आगे बढ़िए। 47 में कह रहे हैं कि भाई बुकावली किस मसनवी का किरदार है। तो आपको याद होगा बुकावली, ठीक है, क्या कहते हैं कि आपका ज़ैनुल मुलूक, ताजुल मुलूक, ये सब किसका किरदार है, गुलजार नसीम का किरदार है, ठीक है। गंगा प्रसाद कोल दयाशंकर नसीम के कौन थे। तो ये जो थे इनके वालिद साहब थे, दयाशंकर कोल के वालिद थे ये। 49 में कह रहे हैं कि मसहफ़ी की जाए पैदाइश कहाँ पे हुई है। तो इनकी पैदाइश हुई है अमरोहा में, याद रखिएगा, लखनऊ, ये यूपी, अमरोहा में इनकी पैदाइश हुई है। कौन मशहूर शायर मसहफ़ी के शागिर्द थे। तो इनके जो शागिर्द है मीर खलीक, मीर ज़मीर के अलावा एक आतिश भी है। तो ये सही आंसर हो जाएगा, ए है आतिश, इनका सही आंसर हो जाएगा। मुबारक अज़ीमाबादी के वालिद का नाम आपको बताना है 51 नंबर पे। तो 51 नंबर पे मुबारक अज़ीमाबादी के वालिद का जो नाम था वो क्या था, फ़िदा हुसैन वामक नाम था इनके वालिद का, याद रखिएगा। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं। तो गैर मुरद्दफ़ कहते हैं, उसको गैर मुरद्दफ़ कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अहमद फ़राज का ताल्लुक़ किस मुल्क से है। ऑब्वियसली अहमद फ़राज जो है पेशावर के थे। तो और ये कहाँ पड़ता है, आपका पाकिस्तान में पड़ता है। तो पाकिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। हसन नईम का सन्न पैदाइश आपको बताना है। तो हसन नईम का जो सन्न पैदाइश है वो होता है आपका 1924 जो है इसका सही आंसर है। चलिए आगे। परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर हुए। परवीन शाकिर जो है कितने नंबर पे है, आपका 55 नंबर पे है। परवीन शाकिर जो है किस हैसियत से। तो आपकी किताब में इनकी गज़ल है, तो ऑब्वियसली गज़ल के सिन्फ से मशहूर हुए। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल आपको बताना है कब हुए हैं ये। 56 में देखेंगे आप, इरफान सिद्दीकी का जो इंतकाल हो गया है वो कब हुआ है, सन 2004 में हुआ है, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा सन 2004 में इरफान सिद्दीकी का इंतकाल हो गया है। 57 में है कि शामिल निसाब दोहे के शायर कौन है, ठीक है। शामिल निसाब यानी कि आपके निसाब में, आपके सिलेबस में जो दोहा शामिल है उसके शायर का नाम बताना है। तो उसके शायर का नाम क्या है, ज़फ़र गोरखपुरी। दोहा में कितने मिसरे होते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोहा में कितने मिसरे होते हैं, 2 मिसरे होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। दोहा में 2 मिसरे होते हैं, सारा चीज़ पढ़ाया है मैंने आपको। 59 में आप देखिए उर्दू में गीत की शमूलियत किस शायरी के ज़रिए हुई है। तो उर्दू में जो गीत की शमूलियत हुई है किस शायरी के ज़रिए हुई है, वो हुई है हिंदी शायरी के ज़रिए। और उर्दू जो गीत है वो भी वहीं से आई है, गीत वर्ड ही हिंदी से आई है। सलाम मछली शहरी कब पैदा हुए हैं, ठीक है, उनकी पैदाइश आपको बताना है 60 नंबर पे। इनकी जो पैदाइश हुई है वो कब हुई है, वो हुई है, यहाँ देख सकते हैं आप, सलाम मछली की जो पैदाइश है 1921 में हुई है इनकी पैदाइश, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान किसको माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब नहीं बता पाएंगे। इसका जो सही आंसर है दबिस्तान है दिल्ली, सबसे पहला दबिस्तान माना जाता है दबिस्तान दिल्ली को। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में नई रियासतों की तश्कील किन बुनियादों पर अमल में आई है? ये याद रखिएगा, ये आई है आपका लिसानी बुनियाद पर। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, उसके अलावा क्या कहते हैं कि आपका केरला, ये सारे जितने भी प्रदेश बनाए गए ये सब भाषा के आधार पर, लिसानी मतलब होता है भाषा, भाषा के आधार पर ये सारे स्टेट बनाए गए। अफसाना सेकंड हेड के अफसाना निगार कौन है? देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 63 नंबर पे। तो इसके जो अफसाना निगार है ये आप यहाँ पर देखेंगे वैक्यूम मोहम्मद बशीर इसके अफसाना निगार है, याद रखिएगा। 64 में कह रहे हैं कि वातरक नदी किस सूबे में वाक़ है? आज भी वो नदी है, और ये कहाँ पर है? ये है आपके गुजरात में, ठीक है, आपके कहाँ? गुजरात में। 65 में कह रहे हैं कर्नाटक की ज़बान क्या है? तो ऑब्वियसली कर्नाटक की ज़बान क्या होगी? कन्नड़ ही होगी, ठीक है। कर्नाटक की ज़बान क्या है? कन्नड़ है, ठीक है। केतु किस जुर्म में जेल जाता है? तो केतु शराब नोशी के जुर्म में जेल जाता है। आसाम में ज़बान बोली जाती है, उसका नाम बताना है। आसाम में क्या बोली जाती है? आसामी बोली जाती है। पशाची भ्रंश से कौन सी ज़बान निकली है? तो पशाची जो है कश्मीरी और पंजाबी दोनों आता है, तो आप देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो देखने के लिए मिलेगा आपका कश्मीरी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। 59 में है कि बारिश की एक सुबह, जो आपकी इसमें क्या कहते हैं रोशनी किताब में नज़्म है, वो किसका लिखा हुआ है? किसकी तख्लीक का मतलब होता है कि किन्होंने लिखा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तख्लीक का मतलब होता है लिखना। तो 59 में आप देखेंगे बी नंबर पर, ठीक है, बी नंबर पर सीताकांत महापात्रा का ये क्या है? ये कहानी है जो कि लिखा गया है, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं 70 नंबर पर? शामिल निसाब नज़्म वो मुलाकात किस ज़बान की नज़्म है? वो मुलाकात 70 नंबर पर किस ज़बान की नज़्म है? तो वो मुलाकात जो नज़्म है वो है मलयालम ज़बान की, याद रखिएगा। चलिए फिर कह रहे हैं कि पढ़ेगा। देखो यहाँ से ग्रामर शुरू हो गया, कवायद शुरू हो गया, और कवायद के सारे पोर्शन जो है मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, और इसको मैं एक एक करके समझाने वाला हूँ, बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप जो है मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो भी मैं कवायद के ऊपर मैं पढ़ाऊँगा, और आप लोगों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। 71 नंबर पर है कि भाई पढ़ेगा किस तरह का फ़ेल है? तो ये क्या है? फ़ेल है मुस्तकबिल है। ये मुस्तकबिल का मतलब होता है फ्यूचर, ठीक है, भविष्य। भविष्य में बात होती है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, ठीक है, तो मुस्तकबिल हो जाएगा। अब 72 में कह रहे हैं कि भाई दर्ज झेल में खिताब कौन सा है? तो देखो यहाँ पर क्या है, अमीर शरीयत खिताब नहीं है, शेखु भी खिताब नहीं है, शाद भी खिताब नहीं है। शाद तो बल्कि क्या है आपका तखल्लुस है, तो इसका खिताब जो हो जाएगा खान बहादुर, आपका सही आंसर हो जाएगा। 73 में कह रहे हैं मुनासिब लफ्ज़ से जुमला मुकम्मल कीजिए, तुम कहाँ जाते हो? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हो यहाँ पर भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? हवाज़र हो, ज़बर हो, ठीक है, हो भरा जाएगा यहाँ पे। आगे कह रहे हैं 74 में मगरिब की ज़िद क्या होगा? ठीक है, देखो भाई ये डायरेक्शन का नाम है। मगरिब का मतलब होता है पश्चिम, तो पश्चिम का उल्टा क्या हो जाएगा? ठीक है, तो मगरिब, मशरिक़ व मगरिब होता है ना, तो मशरिक़ जो है पूरब के माने में होता है, और जुनूब होता है दक्षिण, और शुमाल होता है उत्तर। तो जो है जुनूब, जो है जुनूब का जो ज़िद जो है, ज़िद का मतलब उल्टा होता है, वो शुमाल हो जाएगा, और गुरूब का जो है वो क्या है? मशरिक़ हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए, ईंट से ईंट बजा देने का मतलब क्या होता है? ईंट बजाना, ठकठकाना, ऐसा तो नहीं होता है। नेज़ तो नाबूद कर देना, कहते ना मैं तुम्हारा ईंट से ईंट बजा दूंगा, यानी कि तुमको बर्बाद कर दूंगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नेज़ तो नाबूद करना, ठीक है। शौक़ का मुतरादिफ क्या होगा? तो शौक़ का जो मुतरादिफ यानी कि उल्टा जो होगा वो क्या होगा? ज़ौक़ हो जाएगा, ये बार बार पूछा जाता है। बागीचा इसम की कौन सी किस्म है? तो बागीचा जो है इसम की जो किस्म है, इसमें आला, इसमें मुसग्गर है, ये इसमें मुसग्गर, और इसमें मुसग्गर उसको कहते हैं जो सबसे छोटा के माने में आए, और बागीचा का जो ये हा है उसी से मिला करके बनाया है, जिसके माने होते हैं सबसे छोटा। तो इसमें मुसग्गर जो है जो सबसे छोटे को कहते हैं। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो रुबाई के माने ही 4 होते हैं, तो इसमें कितने मिसरे होते हैं? 4 मिसरे होते हैं, याद रखिएगा। मदह का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ शायरी से है? तो रुबाई में मदह नहीं की जाती, मसनवी में भी नहीं, गज़ल में भी नहीं, बल्कि कसीदा का सिन्फ़ है। मदह करना यानी कि तारीफ़ करना जिससे कि तुमको पैसे मिले। इसमें जमा की मिसाल आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें जमा की जो मिसाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें जमा की जो मिसाल हो जाएगी वो इसमें जमा किससे है? ये देखो यहाँ पर आपका फ़ौज जो है, फ़ौज से जमा मुराद होती है, तो इसमें जमा की किस्म हो जाएगी, मिसाल हो जाएगी। 81 नंबर पे काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए फ़ेल उसको कहते हैं जो काम किया जाए, जिस पर काम किया जाए वो मफ़ऊल, और इसमें जो काम करता है और जो काम करने वाला होता है उसको हम कहते हैं फ़ाइल। तो इसका सही आंसर क्या है? काम करने वाले को क्या कहते हैं? फ़ाइल, यानी कि सब्जेक्ट।
इसमें अगर गिनती में एक से ज़्यादा हो तो क्या कहते हैं, इसमें अगर गिनती में एक से ज़्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको जमा कहते हैं, ठीक है, उसको जमा कहते हैं। किसी काम के करने का शक सॉरी किस फेल में मिलता है, तो शर्तिया में तुमको मिलेगा। मादी शक्किया और शर्तिया एक ही चीज़ होती है, तो इसमें मिलेगा। जेल में कलमा कौन है, ठीक है, तो कलमा आपको बताना है। कलमा उसको कहते हैं जिससे जो कि मानेदार हो। वाई का कोई माने नहीं होता, वाई का भी कोई माने नहीं होता, वगड़ का भी कोई माने नहीं होता। तो झगड़ा से एक माने समझ में आ रहा है, तो झगड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर में कह रहे हैं अहमद लकड़ी की कुर्सी पर बैठा है। इस जुमले में फेल कौन है, तो फेल जो काम किया जाए उसको फेल कहते हैं। तो बैठा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। सही जुमला मुंतखब कीजिए, ठीक है, सही जुमला आपको चुनना है, हर बार पूछता है ये। अर्जुन ने देखा ही इसका सही जुमला है। अर्जुन देखा, अर्जुन से देखा, अर्जुन ने देखी गलत है, इसका सही क्या हो जाएगा, अर्जुन ने देखा। गाय का मुज़क्कर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली गाय का मुज़क्कर बैल होता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिएगा 88 नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कह रहे हैं कि भाई मुतज़ाद लफ्ज़ आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मुतज़ाद लफ्ज़ है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर बी नंबर पे क्या है, ख़त व किताबत। ख़त का मतलब लेटर, किताबत माने लिखना, तो एक ही माने हैं, इसको क्या बोलेंगे, मुतज़ाद नहीं। मुतज़ाद के माने होते हैं उल्टा। तो ये तो ख़त और किताबत तो एक के माने हो गया ना, तो ये तो मुतरादिफ हो जाएगा। हुस्न व जमाल को देखिए, हुस्न माने खूबसूरती, जमाल माने खूबसूरती, तो एक के माने हो गया ना। और ये पूछ रहे हैं मुतज़ाद बताना, उल्टा बताना है। रंज व गम को देख लो, रंज का मतलब क्या होता है, अफसोस, गम का मतलब भी गम होता है, अफसोस व गम, तो एक के माने हो गया, तो ये मुतरादिफ हो गया। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नशेब व फराज, ठीक है ना। नशेब व फराज जो है इसका उल्टा हो जाता है ये, ठीक है, नशेब और उसका फराज जो होता है उसका उल्टा हो जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर का नशेब व फराज आपका सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर में कह रहे हैं गज़ल का आखिरी शेर जिसमें कि शायर अपना तखल्लुस बयान करता है, तो सबको याद रहता है, उसको मतला कहते हैं, और मक्ता लाश वाला शेर होता है। कलमा के देखो, कलमा जामिद का आपको मिसाल बताना है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसीलिए कह रहा था। देखो भाई कलमा जामिद की मिसाल आपको बताना है। पढ़ना तो नहीं है, सुनना भी नहीं है क्योंकि ये किसी से बना है, लिखना भी नहीं है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़ जो है जामिद की मिसाल है। और ये मैं कवायद पढ़ाऊंगा तो उसमें सही से समझा दूंगा, आप उसको बढ़िया से समझिएगा। अहमद पटना जा रहा है, इसमें फेल क्या है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें जा रहा है, फेल का माने होता है जो काम हो रहा है, तो जा रहा है इसमें क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है, तो ये सबको पता है भाई, गालिब जो है इसका नाम नहीं बल्कि क्या है, ये इनका जो है तखल्लुस है, तो सी नंबर का सही हो जाएगा। फ़िक्र की जमा क्या हो जाएगा, फ़िक्र की जमा क्या हो जाएगा, अफकार इसकी जमा है, ये रट लीजिएगा। ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है, देखो ज़हीन क्या है ये फिर से पूछ रहा है क्वेश्चन, सन 2023 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा हुआ है। देखो तो ज़हीन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें सिफत है, यहाँ पे सिफत हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा। तुम आए थे कौन सा सेगा है, तुम आए थे जो है ये क्या है, जमा हाजिर का सेगा है। और ये जब मैं कवायद पढ़ाऊंगा तो उसमें फ़ेल के सारे अक़साम बता दूंगा, तो ये भी समझ में आ जाएगा कि ये जमा हाजिर क्यों हो रहा बन रहा है, ठीक है। माजी बैद की पहचान आपको बताना है। आप यहाँ पर देखिए माजी बैद जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो आया था। ये देखो वो आया, ये क्या है, ये जो है मुतलक है, वो आया है हाल है, वो आता था इस्तिमरारी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो आया था, ठीक है। कवायद में मैं आपको अच्छे समझा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इब्ने मरियम जो है ये किसकी मिसाल है, ऑब्वियसली कुन्नियत की मिसाल है, क्योंकि लक़ब किसी के माध्यम से दिया जाता है। उर्फ ऐसे ही जो है चुन्नू मुन्नू नाम जो घर में रख देते हैं, तखल्लु जो शायर बयान करता है, तो कुन्नियत जो होती है इब्ने आदम है ना सॉरी मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, जो ऐसे नाम होते हैं उसको कुन्नियत बोलते हैं। इसमें तादाद की जो है वो पहचान तुमको करना है, ठीक है। स्कूल, कलम, घर, इसमें तादाद नहीं है, बल्कि 11 जो है वो क्या है, 1 और 11 क्या है, इसमें तादाद है। कुफ्र की ज़िद बताना है आपको। कुफ्र की ज़िद क्या हो जाएगा, ईमान जो है आपका कुफ्र का ज़िद हो जाएगा। रुबाई की जमा बताना है आपको, तो रुबाइयात इसकी जमा हो जाएगी। सारे क्वेश्चन 100 के 100 मैंने करा दिए। अब देखो यहाँ पे बी सेक्शन में हमेशा से आता है इन्हीं सब चीज़ों पे लिखने के लिए। क्या है, मुहर्रम क्या है भाई, ये तो एक त्यौहार है। बरसात क्या है, APJ अब्दुल कलाम के बारे में, यौम जमहूरिया यानी कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उसके बारे में लिखना है। तो ये सारे जो क्वेश्चन का आंसर है मैं आपको PDF के माध्यम से अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा।
और समझा भी दूंगा, मैं शॉर्ट तरीके से समझा दूंगा ताकि आप उसको ब्रॉड वे में लिख पाओ। अपने वालिद को ख़त लिखने के लिए बार बार आता है, प्रिंसिपल साहब से छुट्टी मांगना वो भी बार बार आता है। अब यहाँ पर जितने क्वेश्चन तुमको देखने के लिए मिलेंगे, देखिए यहाँ पर, ठीक है, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखा था, वो अपनी बेटी के लिए। सुहेल आज़म आबादी का मैंने बता दिया। इंटरव्यू किनका लिया जा रहा था, बेदी का। सर सैयद साहब का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, वो भी मैंने इसी क्वेश्चन में बता दिया। शबनम कमाली का भी क्वेश्चन आया हुआ था, वो भी देखने के लिए मिला होगा इसमें। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको वैसे भी करा दिए हैं और यहाँ पर कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये सारे करा दिए, उसमें देख लीजिएगा। और जो तुमको लगे कि सर ये वाला नहीं हुआ है तो आप बता दीजिएगा, मैं सबका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। दर्ज झेल में जो है अल्फाज में से 5 की जमा लिखना है आपको, ठीक है, 5 की जमा लिखना है। मैं आपको सबका जमा बता देता हूँ। नूर का क्या हो जाएगा, अनवार। आदत का क्या हो जाएगा, आदाद। जिद का क्या हो जाएगा, अजदाद। रूह का क्या हो जाएगा, अरवाह। शेर का क्या हो जाएगा, अशार, है ना। शुआरा नहीं होगा, अशार होगा। खबर का अखबार। फ़ेल का अफ़आल। फ़न का क्या कहते हैं, फ़ुनून। मरकज़ का मराकिज़। और रकम का अरकाम जो है, इनका सारा मैंने बता दिया। अब तुमको ज़िद बताना है, इन सभी की ज़िद बताना है। देखो यहाँ पे कुफ्र का हो जाएगा ईमान। मौत का हो जाएगा ज़िंदगी। अव्वल का हो जाएगा आखिर। जंगल का हो जाएगा क्या कहते हैं कि जंगल का जो क्या कहते हैं ज़िद हो जाएगा वो शहर हो जाएगा, ठीक है। हक का क्या हो जाएगा, बातिल। उरूज का क्या हो जाएगा, जवाल। मुमकिन का क्या हो जाएगा, नामुमकिन। जदीद का क्या हो जाएगा, कदीम। आलिम का क्या हो जाएगा, जाहिल। इनकार का क्या हो जाएगा, हाँ हाँ, समझे। इनकार मतलब नहीं, और क्या कहते हैं मुस्बत जो होता है वो हामी के माने में होता है, तो इनकार क्या हो जाएगा, सही के। इनकार का जो उल्टा हो जाएगा वो हाँ हो जाएगा, यानी कि इनकार नहीं करना। आई होप कि समझ में आ गया होगा। किसी तरह की क्वायरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।